करेंगे, न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्लोज्ड और ओपन सिस्टम पे। लेक्चर 6 है ये, एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी बैलेंस टू क्लोज सिस्टम। न्यूमेरिकल है इसका 24.3। अच्छा, कुछ इसके स्टेप्स हैं जो पिछले सेक्शन में दिए हुए हैं, वो हम जब करते जाएंगे तो वो खुद ब खुद हमें क्लियर होते जाएंगे कि हम इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करें। पहले तो हमें ये होता है कि हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड आउट करके डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है या न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हमें इसके अंदर लाजमी अगर हम डायग्राम बना लें तो हमारे पास एक पिक्चर जो है वो फ्लो शीट डायग्राम की फॉर्म में एक क्लियर हमारे पास पिक्चर आ जाती है कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी बैलेंस 24.3 न्यूमेरिकल है। 10 pounds of carbon dioxide at room temperature, that is 80 degree Fahrenheit, are stored in a fire extinguisher having a volume of 4 feet cube. How much heat must be removed from the extinguisher so that 40% of the carbon dioxide becomes liquid? अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर एक जो है वो चार्ट इन्वॉल्व है, जहाँ जिसको उस चार्ट से हम वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि ये न्यूमेरिकल कौन सा सिस्टम में है। ये प्रॉब्लम जो है हम क्लोज अनस्टेडी स्टेट सिस्टम का ले रहे हैं और विदाउट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो चार्ट है बुक के एंड में दिया हुआ है, अपेंडिक्स जे में। तो ये मैंने चार्ट वहाँ से लेकर इंसर्ट किया है। ये चार्ट है। अच्छा, अब इसमें वैसे तो मैं एग्जाम में आपको वैल्यूज दूंगी, क्योंकि मैं चार्ट जो है वो आमतौर पे नहीं देती क्योंकि मैं वैल्यूज चेंज नहीं करती। तो मैं वैल्यूज आपको दे दूंगी, सब आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में इसने कहा है कि 10 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे है, फायर एक्सटिंग्विशर में स्टोर की गई है, उसका वॉल्यूम जो है 4 फीट क्यूब दिया हुआ है। उसको चार्ट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास चार्ट दिया हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे प्रेशर दिया हुआ है, नीचे इसकी एंथैल्पी दी हुई है और यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स बने हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये गैस, सॉलिड, गैस और सॉलिड, लिक्विड और गैस का इन्होंने यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है कि कौन तीनों फेजेस इसमें शो किए हुए हैं। सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये, ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और फिर लेफ्ट पे सैचुरेटेड सॉलिड लाइन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है और ये बीच में टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू आवर न्यूमेरिकल हमने इसमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो मिसिंग है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। स्पेसिफिक वॉल्यूम
मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं या स्पेसिफिक मास हम स्पेसिफिक हम कोई क्वांटिटी या कोई हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर हम पर यूनिट मास लेते हैं, जिसमें कैरेट ऊपर शो किया हुआ था। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि हम वॉल्यूमेट्रिक मास ले रहे हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमारे पास चार्ट में स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 4 फीट क्यूब। तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको मास से डिवाइड कर रहे हैं, 4 फीट क्यूब को। और मास कितना है हमारे पास? 10 पाउंड्स है। 10 पाउंड्स मास दिया हुआ है, तो इसको हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए हमने वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास आ गया 0.40 फीट क्यूब पर पाउंड। अब हम चार्ट पर देखते हैं कि 0.40 स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कहाँ दिया हुआ है। ये हमारे पास चार्ट है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम राइट साइड पर दिया हुआ है। राइट साइड पर जो वाई एक्सिस है उस पर आप देखें 0.40 कहाँ लिखा हुआ है, और इसका कर्व जो है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ रहा है। 0.40 राइट साइड पर दिया हुआ है। ये पूरा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। लेफ्ट वाई एक्सिस पर प्रेशर दिया हुआ है, राइट वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने चूंकि 0.40 की वैल्यू निकाली है, तो 0.40 आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कर्व जो है इसका प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। ये टेम्परेचर्स जो है इन्होंने रेंज दी हुई है 40 डिग्री, 20 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। जहाँ पर 80 डिग्री है और ये कर्व जो 0.40 का आ रहा है और 80 पर कोइंसाइड कर रहा है, वहाँ हमने इसका पॉइंट ले लेना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर गिराएंगे हम एक्स एक्सिस पर, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखें 160 BTU पर पाउंड मास आ रही है। ये एंथैल्पी हम निकालना चाह रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 10 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर दैट इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट आर स्टोर्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 4 फीट क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम चार्ट कंसल्ट करते हैं तो हम चार्ट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, क्योंकि चार्ट पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी निकालने के लिए हम उसको मास से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 4 को हमने मास से डिवाइड किया तो हमारे पास फीट क्यूब पर पाउंड में स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। अब हम चार्ट पर आते हैं। 0.40 वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ से आप देखें डॉटेड लाइन जो है वो नीचे की तरफ कर्व आ रहा है ये, और ये कर्व आकर यहाँ पे कुछ कर्व्स बारीक बारीक बने हुए हैं जो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो टेम्परेचर है उस पर ये कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ से हमने पॉइंट लेके इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस तक आएगा, और वहाँ पर हमने एंथैल्पी नोट करनी है जो कि 160 डिग्री 160 BTU पर पाउंड मास है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
गैस स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में गैस है। अच्छा, अब द रेफरेंस स्टेट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड चार्ट इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सैचुरेटेड लिक्विड। हमने रेफरेंस स्टेट ली है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि -40 से ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर जो कि सैचुरेटेड लाइन से आगे दिया हुआ है, टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर ये टेम्परेचर प्रोसीड कर रहा है आगे फर्दर, और फिर ये फेस कन्वर्ट हो रहा है इसका। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर जो है एंथैल्पी का -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है। The pressure is 300 psi and delta H is equals to 160 BTU per pound। 160 हमने निकाला है। अच्छा, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर निकाल लेंगे। यही जो हमने 80 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया था, उसके सामने ही हम प्रेशर जो दिया हुआ है उसको हम 0.40 जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, इसी कर्व से हम प्रेशर निकालेंगे। इसी पॉइंट को हम आगे फर्दर स्केल रख के आप इसको प्रोसीड करें इस पॉइंट को, तो ये 300 psi तक जाता है। ये 0.40 राइट साइड पे स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका कर्व जो है वो ये कर्व इसका आ रहा है, डॉटेड लाइन जो आ रही है ये आ रही है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये 80 डिग्री, ये जो टेम्परेचर नीचे दिए हुए हैं, इसका जो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस पर आप देखिए ये कर्व कहाँ तक जा रहा है। जहाँ पे हमने इसका पॉइंट लिया था 0.40 से लेकर 80 डिग्री तक कोइंसाइड किया था, उसके बिल्कुल सामने आप देखें वैल्यू 300 psi दी हुई है प्रेशर। लेफ्ट हैंड साइड के वाई एक्सिस के ऊपर 300 psi वैल्यू दी हुई है प्रेशर की। ये पता नहीं आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, काफ़ी मुझे मुश्किल हो रहा है बताना इसमें। मैं फिर से इसलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ। मैम नहीं आया समझ, मैम रिपीट करें। नहीं समझ। चार्ट आप लोगों के सामने है, चार्ट देख रहे हैं ना आप लोग? यस मैम, चार्ट समझ आ रहा है इसके 0.40। क्या क्या दी हुई है वैल्यूज? लेफ्ट साइड पे जो वाई एक्सिस है उस पर प्रेशर दिया हुआ है PSI में। राइट साइड पे जो वाई एक्सिस है उस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। ये वी लिखा हुआ है छोटा सा ऊपर, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे, बिल्कुल टॉप मोस्ट पे छोटा सा वी लिखा हुआ है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसके नीचे 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40। ये राइट वाले वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ मैं चार्ट में। 0.40 हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आया है। टेम्परेचर हमारे पास क्या दिया हुआ है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गैस स्टोर हुई हुई है गैस एक्सटिंग्विशर में। तो ये इनिशियल टेम्परेचर है। हमने यहाँ देखा कि ये छोटे छोटे, यहाँ पर आप देखें इसी फेज में बिल्कुल ये जो राइट साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसी की साइड पर आप देखें जो पोर्शन दिया हुआ है चार्ट के अंदर, ये टेम्परेचर्स आपको नजर आ रहे हैं। 40 डिग्री है, 20 डिग्री है, फिर 0 डिग्री है, फिर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100, 120, ये दिए हुए यस हैं। मैम। नजर आ रहे हैं ना टेम्परेचर्स? ठीक है। अब ये 0.40 पे हम दोबारा आते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है।
इसमें ये डॉटेड लाइन जो है ये आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है। इसमें बहुत सारी लाइनें दी हुई हैं। ये डॉटेड लाइन जो डैश डैश लाइन दी हुई है और इस पर आप इसको देखें, ये डैश लाइन जो है या कर्व जो है ये आगे तक आ रहा है। आप नीचे से जब टेम्परेचर्स देखें, टेम्परेचर्स में जो 80 डिग्री का कर्व है वो कहाँ पे इसको टच कर रहा है, इस डॉटेड लाइन को। ये कर्व्स हैं सारे टेम्परेचर्स के जो नीचे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से आ रहे हैं और पूरे कर्व होके ये सैचुरेटेड लाइन को टच कर रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को। अब आप देखें ये 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम अगेन देखते हैं, 0.40 से डॉटेड लाइन आगे आ रही है और यहाँ से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं कर्व आ रहा है 0.40 के साथ, ये एक स्पॉट पे कोइंसाइड हो रहा है। जहाँ पर ये डॉट डैश्ड लाइन जो है ये इस कर्व को टच कर रही है, वहाँ हमने पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर गिराना है एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाएगी जो कि 160 BTU पर पाउंड है। इसी पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे स्केल रखें आप तो एक्सटेंड कर लें प्रेशर के लाइन तक। ये प्रेशर जो दिया हुआ है वाई एक्सिस लेफ्ट पर है PSIA में, वहाँ तक ले जाएं इसी पॉइंट को। तो यहाँ पर 300 PSIA का प्रेशर दिया हुआ है। ये पॉइंट आप लोगों को मिल गया है? पॉइंट मैम ये 160 पाउंड वाला समझ में नहीं आया, BTU एंथैल्पी वाला। ये यस मैम, यस मैम। नीचे एक्स एक्सिस दिया हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे आप देखें एंथैल्पी की रीडिंग्स दी हुई हैं, -120, -100, -80, -60, -40, -20, फिर 0 एंड सो ऑन आगे दिए हुए हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं नीचे रीडिंग्स? यस मैम। एक्स एक्सिस पर देखें नीचे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जो हमने पॉइंट ऊपर पॉइंट मिल गया था आप लोगों को, पहले ये बताएं 0.40 यस से मैम, जो 80 पे गिर रहा था, 140 से 180 पे आ रहा यस था। मिस मिल गया था। 80 में मिल गया था ना पॉइंट। तो उस पॉइंट को हमने वहां से आप परपेंडिकुलर नीचे तक लेकर आए हैं, तो वो 160 आपको एक्स एक्सिस पर जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट 160 है। इसी पॉइंट को जो 0.40 और 80 डिग्री के कर्व पे कोइंसाइड हो रहा है, इसी पॉइंट को हम नीचे लाएं आप एक्स एक्सिस तक, तो ये 160 पर आएगा। नीचे नजर आ रही है एंथैल्पी 160 पर, BTU पर पाउंड मास 160 दिया हुआ है, एंथैल्पी दी हुई है ना, 0 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 60, 80, 100, 120, 140, देन 160। जब ये पॉइंट हमने लिया जो डैश लाइन से टच कर रहा है 80 डिग्री के कर्व को, इस कर्व पे हमने पॉइंट लिया, पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाउनवर्ड हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो ये 160 पर टच करेगा। मिला आप लोगों को? अभी भी नहीं समझ आया? मिस आ गया समझ। मैम ये अब 80 परपेंडिकुलर 160 पे तो नहीं दिख रहा। जी, आपको 0.40 और परपेंडिकुलर आप बोल रही हैं नीचे नहीं। परपेंडिकुलर आपने नीचे आपने इसके ड्रॉ कर लें तो ये आपको 160 तक आ जाएगा। लाइन ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर समझ नहीं आ रहा, लाइन ड्रॉ कर लें। 0.40 का जो डैश्ड लाइन है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के कर्व पर जहाँ टच कर रहा है, ये कर्व्स भी है रेस कर रहे हैं ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक, ये कर्व्स जा रहे हैं सारे। ये एक्स एक्सिस से लेकर दोनों फेजेस में जा रहे हैं, गैस फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं कर्व्स। अब ये जो है कर्व्स में आप देखें 80 डिग्री और 0.40 जो है, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो कर्व है उसके साथ टच कर रही है 0.40 की डैश्ड लाइन। उस पॉइंट को हमने जहाँ पे कोइंसाइड किया है वो पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब उसी पॉइंट पर हम एंथैल्पी निकालेंगे जो कि एक्स एक्सिस पर दी हुई है एंथैल्पी की वैल्यूज, और उसी पॉइंट को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे, लाइन उसकी ड्रॉ करेंगे जो कि प्रेशर के एक्स एक्सिस पर जो प्रेशर मेंशन किया हुआ है उसकी रीडिंग्स तक आ जाएगी लाइन।
यानी आप दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक आप ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड, एक आप ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड पर, प्रेशर के कर्व, प्रेशर की वैल्यूज तक जाएगा जो, इसी पॉइंट को आप डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट को आप प्रेशर तक ड्रॉ करेंगे। जब इस पॉइंट को आप डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, तो ये 160 पर आके टच करेगी एक्स एक्सिस को। तो ये आपको 160 जो एंथैल्पी मिल गई, इनिशियल एंथैल्पी। फिर यहाँ से जो प्रेशर आपको 300 psi मिल गया प्रेशर, इसी पॉइंट को आगे जो एक्सटेंड किया, तो ये लाइन जो है हमें 300 psi तक ले गई। तो इस तरह हमें ये प्रेशर मिल गया। मिस जी ये 0.40 पे दो लाइंस यहाँ से निकल रही हैं डॉटेड, हाँ जी, यही मैं एक आपको डाउनवर्ड निकल रही है, एक इस तरफ को थोड़ा सा। तो मिस हम कौन सी वाली को फॉलो कर रहे हैं? डैश्ड लाइन जो है। ओके मिस। ये आप देखें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0.40 से दो लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। एक नीचे की तरफ आ रही है और एक थोड़ा सा जो है उससे ऊपर जा रही है, मतलब सीधा जा रही है, डैश्ड लाइन जो है, ठीक है। जो नीचे आ रही है उसको नहीं हमने देखना, जो दूसरी लाइन है जो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रही है, मतलब ये लिक्विड फेज में कर्व में जा रही है, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ जा रही है, डैश्ड लाइन, हमने वो लाइन देखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ है? 0.40 से दो लाइंस निकल रही हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है, एक डैश्ड लाइन है और एक जो है वो नीचे की तरफ कर्व आ रहा है। अच्छा, जो डैश लाइन है वो हमने देखनी है, वो लाइन आगे की तरफ आ रही है और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वो लाइन जो डैश्ड लाइन है उसके साथ ये 80 डिग्री का जो कर्व है वो कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ पे वो कोइंसाइड कर रहा है वहाँ हमने पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से एक लाइन आप रेस करेंगे डाउनवर्ड पोजीशन में, एक लाइन आप रेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे रेस करेंगे वो प्रेशर तक जाएगी जो 300 psi है। जो डाउनवर्ड आप रेस करेंगे वो एंथैल्पी तक आएगी जो कि एक्स एक्सिस पर दी हुई है, 160 BTU पर पाउंड मास है। क्लियर? अब समझ में आया कौन सा पॉइंट है ये? यस मिस, एक और बात बता दें, जब ये दो लाइंस थी हमने ऊपर वाली को क्यों फॉलो किया बस 0.4 पे? 0.40 की लाइन जो है, अच्छा यस। हाँ, अच्छा, ये लाइन हमने इसलिए फॉलो की है कि आपके पास जो ये एक सेकंड में स्टेटमेंट पे जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे फेस की, ठीक है, फेस कन्वर्जन हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 40% ऑफ द गैस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसका मतलब है कि 60% जो है वो वेपर फॉर्म में रहेगी, 40% ऑफ द गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है हाउ मच हीट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एक्सटिंग्विशर so that the 40% of carbon dioxide becomes liquid। 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, बाकी 60% जो है वो गैस फेज में रह रही है। अब हम दोबारा चार्ट पर आते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर जो है ये 60% के साथ कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है? ये डैश लाइन ही तो कर रही है। 80% के ऊपर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाइन टच की, ठीक है, 0.40 की। आगे जो है यही लाइन प्रोसीड करके कहाँ तक गई है? 0.6 तक। अब 0.6 कहाँ पे लिखा हुआ है आप देखें, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का जो कर्व है उसके अंदर देखें आप, ये बहुत सी कर्व्स बने हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है क्वालिटी दी हुई है x इज इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9।
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जहाँ लिखी हुई है, ये आपको नजर आ रही है, कर्व बना हुआ है, उसके इनसाइड देखें आप, इस स्टोम के अंदर देखें, यहाँ पे आपको यस क्वालिटीज लिखी हुई हैं, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, यस मिस। एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, तो हमें मालूम है कि हमारे पास 60% जो है वो कन्वर्ट जो है वो वेपर फेज में रहेगा। अब ये जो सैचुरेटेड लाइन है, जब ये नीचे की तरफ आती जाती है तो ये वेपर फेज की तरफ जाती जाती है, यानी ये जो सैचुरेटेड लाइन है इसके ऊपर तमाम लिक्विड फेज है। अब जब ये नीचे आ रही है, कर्व नीचे आ रहा है, तो ये वेपर फेज में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू, अगर हम 0.1 लेते हैं तो यहाँ पर 10% वेपर फेज है और 90% लिक्विड फेज है। जब हम ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर आ जाते हैं तो ये 100% लिक्विड फेज हो जाता है। इसी तरह से जब हम इस कर्व को नीचे की तरफ रीड आउट करना शुरू करेंगे तो वेपर फेज बढ़ना शुरू हो जाता है और लिक्विड फेज की परसेंटेज कम होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 10% जो है वो वेपर फेज है और 90% लिक्विड फेज है। अब जब हम पॉइंट 2 पर आए तो यहाँ पर 80% लिक्विड फेज है और 20% वेपर फेज है। जब हम नीचे आए पॉइंट 3 पर तो यहाँ पर 30% वेपर फेज है और 70% जो है वो लिक्विड फेज है। इसी तरह हम करते हुए पॉइंट 6 तक आ गए। जब पॉइंट 6 तक हम आए तो यहाँ पर 60% वेपर फेज है और 40% लिक्विड फेज है, और यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे 40% कन्वर्जन लिखा हुआ है तो 60% यहाँ पर वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि यही डॉटेड लाइन जो है यही प्रोसीड करके इस 60% या 0.6 के ऊपर टच कर रही है, इसलिए हमने ये वाली लाइन जो है कंसीडर की है। समझ आया? यस मिस, क्लियर है। क्लियर हो गया ना? अब हम यहाँ से नीचे आते जा रहे हैं तो ये हमारे पास वेपर फेज बढ़ता जा रहा है और लिक्विड फेज कम होता जा रहा है। अब ये पॉइंट 9 पर जब हम आए तो यहाँ पे 90% हमारे पास वेपर फेज है और बाकी हमारे पास लिक्विड फेज है। अब जब हम सैचुरेटेड वेपर लाइन के कर्व पर आए तो यहाँ पे 100% कन्वर्जन हो गई, अब आगे गैस फेज है। तो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन कंसिडर की है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब हमने रेफरेंस टेम्परेचर -40 लिया है जो कि ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि -40 से ही ये स्टार्ट हो रहा है फेज जो आगे तक टेम्परेचर आ रहे हैं। तो हमने रेफरेंस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का चार्ट है, इसका रेफरेंस टेम्परेचर -40 से स्टार्ट है, इसलिए हमने इसी को अपना रेफरेंस बनाया है। ठीक है, एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि हमने -40% जो है वो हमने, कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, वो हमने क्या हुई है, -40% -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने लिया यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर, और प्रेशर हमारे पास आ गया यहाँ से, हमने 0.40 जो हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया था उससे हमारे पास जो प्रेशर आया है वो 300 psi का आया है, और एंथैल्पी हमारे पास आई है 160 BTU पर पाउंड। ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में इन्होंने शो किया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया, इसका फिट क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, सिस्टम बाउंड्री शो की हुई है और टेम्परेचर शो किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर मटेरियल बैलेंस की बात करते हैं हम। जब मटेरियल बैलेंस की हम बात करते हैं तो मास सिस्टम में कांस्टेंट है, यानी 10 पाउंड्स है। अब हम एनर्जी बैलेंस की बात कर लेते हैं। मास तो हमने डिसाइड कर लिया, अब एनर्जी बैलेंस हमारे पास, ये क्लोज सिस्टम है और अनस्टेडी स्टेट क्लोज सिस्टम है। अब अगर आप इसकी पीछे की तरफ आप लेक्चर्स पर जाएंगे तो अनस्टेडी स्टेट क्लोज सिस्टम की इक्वेशन जो है वो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W हमने डिसाइड की थी। दोबारा से उस पर नहीं जा रही, ये मैंने नई स्लाइड बनाई है, तो या तो मुझे पीछे लेक्चर खोलना पड़ेगा मुझे, आप उसको देखिएगा पीछे। ये डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W जो है ये अनस्टेडी स्टेट क्लोज सिस्टम की इक्वेशन थी, क्योंकि हमने ये पहले डिफाइन कर दी थी कि इसको हमने कैसे लिया है, इसलिए मैं इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर रही। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये
W जो है यानी वर्क डन जो है 0 है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही। डायग्राम में आप देखें कि 4 फीट क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, गैस एक्सटिंग्विशर का वॉल्यूम दिया हुआ है जो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो उसकी फॉर्म टर्म जो है वो 0 हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया, Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा PV। कैसे रह गया, ये हमारे पास इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W दिया हुआ है, तो जब W की टर्म 0 हो गई तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q रह गया। अच्छा, और Q हमें मालूम है कि वो Q इज इक्वल टू डेल्टा U है, और डेल्टा U बराबर होता है डेल्टा H माइनस डेल्टा PV का। ये भी मैंने पीछे इक्वेशन पे सब आपको डिफाइन कर दिया हुआ था। अच्छा, जब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई तो इसमें हमने इंटरनल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे पास चार्ट में नहीं दी हुई इंटरनल एनर्जी। तो अब हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब फिर से हम चार्ट पर जाते हैं। फाइनल एंथैल्पी हमें निकालनी है और फाइनल प्रेशर हमें निकालना है। मैं फिर चार्ट पर आ रही हूँ। यहाँ पे जो क्वालिटी दी हुई है 0.6, ठीक है। 0.6 पर हम आते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि 0.6 पर ये डॉटेड लाइन आ रही थी। यहाँ से आप एक पॉइंट जो ये 0.40 की का डॉटेड लाइन जो है ये कोइंसाइड कर रही है 0.6 के कर्व के साथ। जब ये 0.6 के कर्व के साथ कोइंसाइड कर रही है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखेंगे एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर हमें फाइनल एंथैल्पी चाहिए जो कि 80 BTU पर पाउंड मास है, 81 BTU पर पाउंड मास। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से हमने 0.40 की जो डैश्ड लाइन ली थी उसको हम आगे बढ़ा के हम 0.6 के कर्व तक लेकर आते हैं। क्वालिटी हमारे पास 0.6 है। यहाँ से आप लाइन एक्सटेंड करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पर जाएगी, जहाँ पर एंथैल्पी दी हुई है। पहले हमने निकाली थी इनिशियल एंथैल्पी 160 BTU पर पाउंड मास। अब जब इस क्वालिटी से हम लाइन 0.6 के कर्व से हम रेस कर रहे हैं तो हमारे पास 81 BTU पर पाउंड मास फाइनल एंथैल्पी आती है, वहीं पर एक्स एक्सिस पर ही। इस तरह हमारे पास डेल्टा एच फाइनल आ गया जो कि 81 BTU पर पाउंड मास है, और इसी तरह से हमने यहाँ से प्रेशर निकाल लिया। इसी पॉइंट को जो 0.40 पर टच कर रहा है, वहां से जो हमने पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक्सटेंड किया है, वहीं से हम उसी पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेशर के वैल्यूज तक एक्सटेंड करेंगे तो हमें फाइनल प्रेशर मिल जाएगा 140 PSI है। यानी 0.40 स्पेसिफिक वॉल्यूम ही का जो कर्व है उसी से हम तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कर्व से। और जो हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है जिस पर गैस स्टोर हो रही है गैस एक्सटिंग्विशर में, उस टेम्परेचर को लेकर इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ हम वैल्यूज, तमाम जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हमने एंथैल्पी निकाली, इनिशियल एंथैल्पी इसी पॉइंट से जो 160 आई। फिर हमने इसी पर इनिशियल प्रेशर निकाला जो कि 300 आया। इसी डॉटेड लाइन को या डैश्ड लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया जो कि 0.6 की क्वालिटी तक आया है। 0.6 के कर्व से हमने एक लाइन एक्सटेंड की अगेन जो एक्स एक्सिस पर आई, जिस पर हमने 81 BTU पर पाउंड मास फाइनल एंथैल्पी नोट की। इसी लाइन को हमने लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड किया जो कि प्रेशर के लाइंस तक आई, प्रेशर की वैल्यूज तक आई। वहां पर हमने 140 PSI फाइनल प्रेशर जो है वो नोट किया।
तो ये हमारे पास इनिशियल एंथैल्पी और फाइनल एंथैल्पी, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा PV। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज जो हैं वो हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, अब ये वैल्यूज कैसे पुट हुई हैं? आप देखें डेल्टा एच हमने फाइनल माइनस इनिशियल 81 माइनस 160 लिख दिया, माइनस डेल्टा पीवी। अच्छा, अभी जो प्रेशर दिया हुआ है ये PSIA में दिया हुआ है और ये इसको हमने कन्वर्ट किया है फुट में, क्योंकि जो सिस्टम दिया हुआ है एंथैल्पी का वो फुट पाउंड मास में दिया हुआ है। यानी एंथैल्पी हमारे पास दूसरे सिस्टम में दी हुई है और ये हमारे पास PSIA जो है ये हमारे पास सिस्टम चेंज्ड है। तो अब जब एंथैल्पी हमने पाउंड मास में ली हुई है तो हम इसको फुट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यही किया है, हमने सिर्फ कन्वर्जन यूनिट लगाया है। ये देख लें आप, इसको आपको समझ आ रहा है? वन 140 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, PSIA का मतलब क्या है? पर स्क्वायर इंच। तो 140 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फुट में। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन यूनिट यूज किया है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें फाइंड आउट क्या करना था? हीट, हाउ मच हीट मस्ट बी रिमूव्ड। तो इसको जब हमने इसमें वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, कन्वर्जन यूनिट्स हमने लगा दिए यहाँ पर और हमने इसको मास से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास टोटल मास, इस टोटल मास के लिए हमारे पास कितनी हीट रिमूव हो रही है। तो ये माइनस 672 BTU हीट जो है वो रिमूव हुई है। यही आपका रिजल्ट था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस ये जो क्यू वाली आपने लाइन में लिखा है ना 140 144, मिस ये एक बार दोबारा बता दें ये चीज़ें क्या क्या हैं? ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। ये जो आखिरी की लाइन है ना, पहले का तो सब समझ आ गया ना, वो तो सब चार्ट की रीडिंग्स थी, वो तो क्लियर हो यस गया। मिस। Yes, इसमें ma'am. अप्लाई Yes, ma'am. वैल्यूज जो मैंने इसमें अप्लाई किए हैं ना, ये इसमें स्टेप्स जाहिर है, वो तो जो हैंड रिटन स्टेप्स हैं वो तो अलग अलग करके हर चीज़ क्लियर की हुई है, लेकिन ये कि ये इसमें इन्होंने सारा एक फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ आप इसको देख लें और मैं आपको ये सॉल्व करके पूरा अलग अलग स्टेप में मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो शम्स आपसे शेयर कर लेंगे। फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे मैंने कन्वर्जन यूनिट्स लगाई हैं। पॉइंट पर स्क्वायर इंच को मैंने फुट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब एक फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितने 144 इंचेस हो जाएंगे। यही यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई की हुई है। बहरहाल मैं ये पूरा सॉल्व करके मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू। है। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अब बहुत कम टाइम है। अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ।
अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह